दोस्तों स्वागत है आप सभी का वीडियो नंबर 2 में। इसके पहले दोस्तों हमने वीडियो नंबर 1 बना दिया है, जिसमें दोस्तों इंट्रोडक्शन था और 2 न्यूमेरिकल था। ओके, बहुत ही दोस्तों बेसिक टर्म्स थे। अगर दोस्तों आप वो वीडियो ना देखे हो तो आप उसको देखिएगा प्लीज़, तभी दोस्तों इस वीडियो को आप देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आपको उस चीज़ को मैं बताने वाला नहीं हूँ जो उसमें बता दिया हूँ। ओके, तो आप उसको देखेंगे दोस्तों तो ये जो हमारा सवाल है इसमें बताने वाले दोस्तों आपको ईजिली समझ आएगा। ओके, तो दोस्तों बहुत जल्दी आप कैचअप करोगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे सबसे पहला हमने यहाँ से स्टार्ट किया है आज से। उसके पहले मैंने दोस्तों सिर्फ 2 एग्जाम्पल बताया था वहाँ पे हल करके, बट यहाँ पे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से प्रश्नावली 1.1। ओके, जो कि दोस्तों क्या है, श्रेणी वाला चैप्टर है, उसका प्रश्नावली दोस्तों 1.1 में स्टार्ट करने वाले हैं। उसका सबसे पहला जो क्वेश्चन दोस्तों वो बताने वाला हूँ आपको। ओके, देखिए फ्रेंड्स, तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रहा है ये निम्नलिखित श्रेणी का 15वीं पद लिखिए। ओके, इसका दोस्तों जो हमारा श्रेणी दिया गया है इसका हमें 15वीं पद हमें याद करना है। ओके, तो इसमें यही बताया है। अगर दोस्तों आप पहला वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने में तुरंत आ गया होगा, क्योंकि मैं उसमें इस तरीके का एक सवाल बता चुका हूँ। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले निकालता हूँ 15वें पद। जो दोस्तों इसका nth टर्म का सूत्र होता है सबसे पहले वो लिख देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ क्या क्या हमें निकालना होता है। टी एन इक्वल टू होता है ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू दोस्तों डी होता है। ओके, ये होता है हमारा सूत्र, ये होता है यनों पद निकालने का। ये दोस्तों जैसे 15वां पद है तो इसको बोलते हैं दोस्तों एन के स्थान पे 15 है, इसको बोलते हैं यनवां पद। ओके, जैसे हमें 15वां पद निकालना है तो हम दोस्तों इसको हम बोलेंगे, जो हमें निकालना है T15 निकालना है इसका मतलब। ओके, मतलब निकालना है T15, इसको बोलते हैं दोस्तों यनवां पद। ओके, तो हमें 15वीं पद निकालना तो T15 हो जाएगा। T15 इक्वल टू दोस्तों हमें यहाँ पे वैल्यू रखना सबका। ओके, तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए दोस्तों हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए दोस्तों ए का वैल्यू, एन का वैल्यू और डी का वैल्यू। ओके, जिस दोस्त को जहाँ मालूम ना हो कि ए किसको कहते हैं और डी किसको कहते हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ आपको कि ए होता है दोस्तों पहला पद। ए क्या होता है, पहला पद होता है। और जो दोस्तों डी होता है वो होता है सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ओके, मैं आपको निकाल के बताता हूँ डी कैसे निकालते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे एन है ये एक नेचुरल नंबर है, जिस पोजीशन को बोलेगा, जिस पोजीशन पे बोलेगा। यहाँ पे हमारा 15वीं पद बोला ना, 15वीं एक पोजीशन दोस्तों ये, तो एन क्या है हमारा एक पोजीशन है, तो यहाँ पे नंबर है दोस्तों, एन को हम यहाँ पे 15 लिख सकते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे जो जो लिखा है, जो दिया हुआ है उसको हम लिख लेते हैं। तो एन इक्वल टू दिया हुआ है 15, और दोस्तों पहला पद हमारा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू दोस्तों पहला पद क्या है, श्रेणी का हमारा फर्स्ट है, मतलब एक है। ओके, उसका दोस्तों हम अगर डी अगर निकालते हैं तो डी दोस्तों निकालने का मैं तरीका बताऊँ आपको कि सेकेंड वाले में से हमें फर्स्ट वाले को घटाना होता है। सेकेंड वाले में से किसको घटाना होता है, फर्स्ट वाले को घटाना होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 1/2 माइनस में 1। ओके, इतना इक्वल टू दोस्तों अगर इसको हम माइनस करते हैं तो हमें निकल के आता है माइनस में 1/2। ये आंसर निकल के आता है हमारा। ओके, तो ये हो गया हमारा डी का वैल्यू निकल आया, ए का वैल्यू हो गया, हमारा एन का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे T15 निकाल सकते हैं हम। तो T15 इक्वल टू यहाँ पे लिखते हैं 15वीं पद इस श्रेणी का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों ए के स्थान में कितना लिख देंगे फ्रेंड्स, ए लिख देंगे। ओके, प्लस दोस्तों यहाँ पे एन के स्थान में कितना लिख देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे 15 लिख देंगे। माइनस में 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी के स्थान दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, माइनस में 1/2। तो मल्टीप्लाई में माइनस में 1/2 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली इसको हल करना है। ये एक हो गया, प्लस में दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 15 में से 1 गया तक बचा कितना दोस्तों, 14 बचा। ओके, अब ये जो दोस्तों माइनस था इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। ओके, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। फिर यहाँ 14 बचा, 14/2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो यहाँ फाइनली जो बचेगा वो बचेगा 7। ओके, अब इसको दोस्तों अगर हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, माइनस में 6। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों जो 15वीं पोजीशन पे जो नंबर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, माइनस में 6 से आएगा इस श्रेणी को। इस श्रेणी के दोस्तों अगर हम देखते हैं तीसरी पोजीशन पे दोस्तों कितना 0 है, चौथे पोजीशन -1/2 है। तो इसी प्रकार से हम 15वीं पोजीशन तक लिखते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा 15 पोजीशन दोस्तों, माइनस में 6 आएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दूसरा नंबर है वो दोस्तों है लिखा हुआ है कि श्रेणी 10, 7, 4 ओके डैश 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 का कौन सा पद -32 है। ओके, इसमें दोस्तों ये पूछ रहा है कि कौन सा पद, इसमें पूछ रहा है कौन सा पद -32 है। ओके, मतलब इसमें क्या पूछा है दोस्तों, पोजीशन पूछ रहा है, किस पोजीशन पे जो हमारा नंबर आएगा -32 इस श्रेणी में किस पोजीशन पे आएगा। ओके, तो ये पूछ रहा है इसमें, क्योंकि दोस्तों इसमें जो nth टर्म वो दिया हुआ है और पोजीशन पूछ रहा है कौन सा पद। ओके, इसमें पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन का मतलब दोस्तों n पूछ रहा है। ओके, ये वाला क्वेश्चन दोस्तों मैं फर्स्ट वाली वीडियो में बताया हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं प्रश्नावली का क्वेश्चन हल कर रहा हूँ। हर एक प्रश्नावली का दोस्तों मैं कोशिश करूँगा कि हर एक प्रश्नावली का क्वेश्चन मैं हल करूँ और हर एक क्वेश्चन दोस्तों आपको हल करूँ। ओके, मैं वही क्वेश्चन नहीं हल करूँगा जो कि दोस्तों आपके लेवल के नहीं होंगे, आपके लेवल के दोस्तों आपसे बहुत हाई लेवल के होंगे, उसी क्वेश्चन दोस्तों मैं यहाँ पे हल नहीं करूँगा। बाकी दोस्तों हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे हल करके आपको शो करूँगा। ओके, तो देखिए यहाँ पे अब हमें इस क्वेश्चन को हल करने के लिए दोस्तों अगर हम देखें तो क्या क्या दिया हुआ दोस्तों, दिया हुआ है टी एन इक्वल टू कितना दिया हो दो फ्रेंड्स, हमें ये निकालना है। ये तो क्यों ये हमें तो निकालना है, तो यहाँ पे टी एन इक्वल टू कितना दिया हो दोस्तों, -32 दिया हुआ है। ओके,
हमें n फाइंड आउट करना है और a का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। दोस्तों d का वैल्यू अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं तो हो जाएगा 7 माइनस में 10 इक्वल टू कितना फ्रेंड्स यहाँ पे 3। ओके 7 माइनस 10 इक्वल टू 3। ओके अब यहाँ पे अगर हम इसको हल करते हैं दोस्तों, अब देखिए सूत्र डायरेक्ट लगाते हैं दोस्तों, nth टर्म वाला मतलब nवां पद वाला सूत्र हमारा क्या होता है, t इक्वल टू होता है a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी, इतना होता है। ओके अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं हमें ये प्राप्त है, ये प्राप्त है और ये प्राप्त है, हमें सिर्फ n निकालना है। ओके सबका वैल्यू रखते हैं, फिर हमें n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे tn का वैल्यू रखते हैं दोस्तों माइनस में 32 इक्वल टू हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे a की स्थान पे 10 प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी के स्थान दोस्तों कितना 3। ओके अब ये 10 दोस्तों इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 42, क्योंकि माइनस में 32 माइनस में 10 इक्वल टू माइनस में 42। ओके इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू एन माइनस में 1। ओके अब इस दोस्तों हम 3 को क्या करते हैं इस साइड भेज देते हैं, मतलब ये इधर गुणे में दोस्तों इधर आएगा, क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। ओके तो ये हो जाएगा माइनस में 32। ओके माइनस में 32 कह रहे हैं 42 अपान में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब दोस्तों 3 को अगर हम इसको काटते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे 1 और 4 3 12 4 3 42 हो जाएगा। ओके इक्वल टू दोस्तों हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे n माइनस में 1। अब दोस्तों अगर यहाँ पे देखते हैं तो माइनस में क्या है 14 है, उसके बाद फ्रेंड्स इधर हमारा कितना है n माइनस में 1 है, और दोस्तों 1 को इधर भेजेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, तो मतलब यहाँ कितना बचा माइनस में 13 बचा। माइनस में 13 इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया 1 n हो गया। ओके अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन जो आंसर आ रहा है वो कितना हमारा माइनस में आ रहा है। ओके तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती की है, तो हम यहाँ चेक करते हैं गलती हमारा कहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो 7 माइनस में 10 है, तो हम यहाँ पे गलती किए हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा +3 नहीं -3 आएगा हमारा। ओके तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा, अभी हम गलती कर दी थी इस चीज़ में, तो यहाँ पे दोस्तों माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे दोस्तों ये प्लस हो गया। ओके माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। ये 14 हो गया दोस्तों, तो ये 1 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 14 और एक कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। तो मतलब एन का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा n इक्वल टू 15 हो जाएगा। ओके सॉरी जो हमने गलती कर दिया, अब यहाँ दोस्तों ध्यान देते रहिएगा। तो गलती होगा दोस्तों, अगर कहीं गलती हो जाता है तो मैं जान नहीं पाता हूँ कि गलती हो गया है, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ पर गलती की है। ओके आप केयर करते रहिएगा, तो मतलब केयर करेंगे दोस्तों इसका मतलब हमें पता चलता रहेगा कि हाँ आप केयर कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके तो यहाँ दोस्तों जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, यानी इक्वल टू 15 आ रहा है, मतलब 15वें नंबर पे कौन सा अंक आएगा दोस्तों, यहाँ पे -32 आएगा। 15वीं पोजीशन पर अगर हम जाते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 बार 15 बार अगर हम जाएंगे तो उस पोजीशन पर जो हमारा नंबर आएगा कितना आएगा -32 आएगा। ओके अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन, जो कि एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, जो कि जैसा कि हमने जितना भी क्वेश्चन देखा है उससे बहुत अलग क्वेश्चन है ये, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कह रहा है, यदि a+1 कामा करके फिर 3a फिर कामा करके 4a+2 समांतर श्रेणी में हो तो a के मान ज्ञात कीजिए। ओके हमें दोस्तों बोला है कि 3 पद दिया है, ये किस में है समांतर श्रेणी में है, तो हमें a का वैल्यू निकालिए, जो इसमें दिया हुआ है a का वैल्यू निकालना। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है फिर और श्रेणी को 5 पदों तक लिखना है। सबसे पहले हम दोस्तों a का वैल्यू निकालते हैं, फिर हम श्रेणी को 5 पदों तक लिखते हैं। ओके तो देखिए दोस्तों, जब भी आपको 3 पद दिया रहे इस प्रकार से और बोले समांतर श्रेणी में है, तो दोस्तों समांतर श्रेणी का एक दोस्तों परिभाषा होता है कि जो हमारा सबसे पहला पद होता है दोस्तों, उसको अगर हम a मानते हैं, ओके कैपिटल A मान लेते हैं, इसको कैपिटल B मान लेते हैं दोस्तों, इसको कैपिटल C मान लेते हैं। तो 3 पद जब दिए रहे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो बीच वाला है, जो दोस्तों बीच वाला रहेगा उसका दुगना मतलब 2b इक्वल टू में होता है दोस्तों फर्स्ट प्लस में लास्ट मतलब a प्लस में c। ओके ये एक सूत्र है, ये आपको याद रखना है। ये दोस्तों अगर बोले तो सूत्र समझो, या तो दोस्तों आप ये समझो कि ये दोस्तों समांतर श्रेणी का परिभाषा है, क्योंकि ये हर एक जो समांतर श्रेणी में दोस्तों चयन रहते हैं, सीरीज रहते हैं, मतलब श्रेणी रहते हैं, समांतर श्रेणी रहती है, वो हर एक इस वाले नियम को दोस्तों फॉलो करते हैं। हर एक जो हमारे दोस्तों चयन होते हैं श्रेणी होते हैं, उस नियम को फॉलो करते हैं, इस वाले सूत्र को फॉलो करते हैं। ओके अब जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे बताऊँ आपको एक एग्जांपल देने के बाद कि देखें कि कैसे अगर मैं देखूँ एक समांतर श्रेणी 1, 2, 3, बस 3 तक लेते हैं, 3 पद ही लेते हैं दोस्तों अगर हम, तो देखिए यहाँ पे जो दोस्तों हमारा दिया हुआ है 1, 2, 3, ये क्या है समांतर श्रेणी में। आपको कैसे पता समांतर श्रेणी में, क्योंकि इन दोनों का जो अंतर वो 1 है, इन दोनों का जो अंतर वो भी 1 है, तो मतलब क्या है समांतर श्रेणी में। ओके अब दोस्तों हम इस नियम को इसमें दोस्तों अगर हम रखते हैं, आजमाते हैं दोस्तों क्या ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। ओके
तो यहाँ पे लिखा हुआ जो बीच वाला उसको दोगुना करना है और फर्स्ट प्लस लास्ट वाले को जोड़ के बराबर करना है। तो बीच वाला है यहाँ पे हमारा 2, तो 2 × 2 इक्वल टू में दोस्तों हमारा फर्स्ट प्लस में लास्ट मतलब 1 प्लस में 3, इधर होगा दोस्तों 4 इक्वल टू 4। मतलब जो ये जो नियम दोस्तों ये हमारा एकदम करेक्ट है। ओके, समांतर श्रेणी के लिए। चलिए अब इसी नियम से दोस्तों हम यहाँ पे ए का वैल्यू निकालने वाले हैं। सबसे पहले क्या है, बी का वैल्यू दोस्तों हमारे यहाँ पे 3 है, ए का वैल्यू यहाँ पे ए प्लस में 1 है और सी का वैल्यू दोस्तों 4a प्लस में 2 है। इसका वैल्यू इसमें इस वाले नियम में या समीकरण में पुट करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 3a। ओके, इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए का वैल्यू, तो स्मॉल a प्लस में 1 प्लस में दोस्तों हम सी का वैल्यू देखते हैं तो 4a प्लस में 2। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 6a इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे हमारा हो जाएगा a प्लस में 4a इक्वल टू a प्लस में 4a कितना हो जाएगा 5a हो जाएगा, 1 प्लस में 2 तो हो जाएगा प्लस में 3। ओके, अब दोस्तों ये जो 5a है इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस में 5 इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 6a में से 5a कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ a इक्वल टू हमारा हो जाएगा सिर्फ 3। ओके, मतलब ए का जो वैल्यू हमारा निकल के आया वो कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। ओके, अब दोस्तों बोला एक चीज़ और कि इस जो समांतर श्रेणी इसको हमें 5 पदों तक लिखना है, 3 पद तो है, इसको 2 पद और हमें आगे बढ़ाना है। ओके, देखिए हम कैसे बढ़ाएंगे। सबसे पहले इसको हम न्यूमेरिक फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब ए का वैल्यू जो मिल गया दोस्तों उसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे। जो नया सीरीज बन के आएगा हमारा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक स्थान पे यहाँ पर रखेंगे, एक स्थान 3 रखेंगे तो 3 प्लस में 1 दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 3 मल्टीप्लाई में 3 हो जाएगा, फिर कामा हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 प्लस में 2। ओके, अब इसको दोबारा अगर लिखता हूँ मैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये 4 कामा में 3 3 का 9, उस ये 9 हो दोस्तों, 4 कामा 9, उसके बाद फिर यहाँ पे 12 2 दोस्तों 14 हो गया। ओके, तो इतना हो गया। अब हमें दोस्तों इसको 5 पदों तक लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें बाकी के बचे हैं उसको दोस्तों फिर ए मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हमने दोस्तों 5 पद तक लिख लिया इसको। अब दोस्तों हमें निकालना है ए का वैल्यू और बी का वैल्यू, उसके बाद जो आएगा उसका हमें एक नया श्रेणी बना के दे देना, मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, एक तो आंसर हमारा ये हो गया है, एक आंसर दोस्तों हमें निकालना है जो कि 5 पदों तक श्रेणी बना के। ओके, तो क्या करते हैं हम इन तीनों पदों को उठाते हैं, फिर हम ए का वैल्यू निकालते हैं, फिर जो वैल्यू आएगा फिर इन तीनों पदों को उठा के हमें बी का वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, तो इन तीनों पदों को उठाते हैं, फिर ये नियम लगाते हैं हम, इन तीनों पदों में हम ये वाला नियम लगाते हैं, तो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे हमें। ओके, इन तीनों पदों में दोस्तों अगर हम ये वाला नियम लगाते हैं तो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 14 इक्वल टू दोस्तों 9 प्लस में ए। ओके, 9 प्लस में ए, तो 9 को दोस्तों हम इस साइड भेजेंगे, 14 28 माइनस दोस्तों माइनस कितना हो जाएगा 14 9 हो जाएगा दोस्तों, 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 19 बचेगा। ओके, तो यहाँ हुआ कितना 19, ए इक्वल टू दोस्तों कितना हो गया 19 हो गया। ओके, अगर हम देखते हैं दोस्तों ये नियम जो है सही है कि नहीं, अगर मैं देखूँ दोस्तों 4 के बाद 5 बढ़ा इधर तब 9 हुआ, 9 के बाद 5 बढ़ा तो 14 हुआ, 14 के बाद दोस्तों 5 बढ़ा कितना आ जाएगा हमारा 19 आएगा। ओके, अब फाइनली जो हमारा दूसरा आएगा वो कितना आएगा, इसमें 5 बढ़ाएंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 24 आएगा। ओके, तो 24 आना चाहिए, लेकिन हमें ज्ञात करके बताना है कैसे आएगा। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम तो ए का वैल्यू 19 हो गया, और दोस्तों अब इन तीनों पदों में दोस्तों हम यहाँ पे हल करते हैं, फिर बी का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हम इसका वैल्यू मालूम हो गया। ओके, क्योंकि इसका वैल्यू कितना 19 है, तो बीच वाले का हमें दुगुना करना है। इतना हो गया। ओके, इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 प्लस में बी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारी 19 दूना 38। ओके, और माइनस में कितना हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। ओके, अब इसको अगर यहाँ पे दोस्तों हटाते हैं, मतलब कैंसिल आउट करते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 4, और बचेगा यहाँ दोस्तों 3 में से 1 गया बचा 2, मतलब 24। तो बी इक्वल टू दोस्तों कितना आया हमारे यहाँ पे 24 आया। ओके, अब यहाँ पे नया श्रेणी हम लिख देते हैं, जो कि इसका ए का वैल्यू रख के और बी का वैल्यू रख के, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हमारा न्यू श्रेणी, न्यू सीरीज दोस्तों हमारा जो निकल के आया वो कितना निकल के आया फ्रेंड्स। आप फ्रेंड्स इसका नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके पास मैं जानता हूँ बुक नहीं होगा, बुक दोस्तों आप अपने किसी नज़दीकी शॉप से खरीद लीजिएगा दोस्तों, खरीदिएगा आप एशियन पब्लिकेशन खरीदेंगे। किसके पब्लिकेशन दोस्तों, एशियन पब्लिकेशन की बुक खरीदेगा, क्योंकि ये दोस्तों बहुत ही अच्छा बुक है पॉलिटेक्निक के लिए, मैथ के लिए। और इसलिए दोस्तों फर्स्ट ईयर के लिए जितने भी बुक आते हैं सबसे अच्छा जो दोस्तों पब्लिकेशन है वो एशियन पब्लिकेशन का। ओके, तो इसी पब्लिकेशन का आप बुक खरीदेगा, क्योंकि इसमें दोस्तों बहुत ही विस्तार से समझाया गया, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है और बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें। ओके, तो जितना क्वेश्चन रहेगा उतना ही आपको मज़ा आने वाला दोस्तों, उतना ही आपको दोस्तों ज्ञान बढ़ने का। ओके, पढ़ने में।
तो आप इस एशियन पब्लिकेशन के बुक को कोई खरीदेगा, दूसरे बुक को दोस्तों मत खरीदिएगा। अगर दोस्तों कोई दूसरा बुक खरीदते हैं तो आप खरीदिएगा भारत भारती प्रकाशन का। ओके, एक बार फिर से कह देता हूँ दोस्तों, भारत भारती प्रकाशन का या तो एशियन पब्लिकेशन का। ओके, मैं एशियन पब्लिकेशन से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, तो आप एशियन पब्लिकेशन का ही खरीदिएगा। ओके, तो यहाँ पे जो न्यू सीरीज में लिखता हूँ दोस्तों, तो वो कितना हो जाएगा 4, फिर 9, फिर दोस्तों कितना 14, फिर कामा लगा के ए का वैल्यू हमारा कितना 19, फिर कामा लगा के दोस्तों वी का वैल्यू कितना है 24। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, और ये भी दोस्तों हमारा यहाँ पे आंसर। ओके, तो यहाँ पे दोनों हमारा आंसर दोस्तों निकल के आ गया, जिसमें हमें ए का वैल्यू निकालना था और हमें 5 पद तक लिखना था। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देखते हैं जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है वो है कुछ इस प्रकार से कि श्रेणी 3x, 5x, 7x डैश 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 का nवां पद ज्ञात कीजिए। ओके दोस्तों, अगर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखे होंगे इस वाले वीडियो का या दोस्तों उस पहले वाले वीडियो का, दोनों में मैंने बताया nवां पद कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको इस वाले क्वेश्चन को हल करके और इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे कि इसमें क्या निकालना दोस्तों, सिर्फ n पद निकालना। ओके, इसमें हम क्या करें, जो पहला क्वेश्चन था उसमें कि n के स्थान दोस्तों कितना दिया था 15 दिया होता, इसमें n के स्थान पे सिर्फ n ही दिया हुआ। ओके, तो जो आंसर आएगा वो n के रूप में आएगा, मतलब उसमें n इंक्लूड रहेगा। ओके, तो फ्रेंड्स आप इस वाले क्वेश्चन को हल करिएगा, उसका जो आंसर आएगा उसको कमेंट करके बताइएगा। अगर सही आता है तो भी कमेंट करिएगा, गलत आता है तो भी कमेंट करिएगा। ओके, मैं बताऊंगा दोस्तों आप सही किए हो कि नहीं किए हो। अगर दोस्तों गलती करते, ज़्यादा लोग गलती किए तो मैं इसको अगले वीडियो में दोस्तों फिर से हल करके बता दूंगा आपको। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में दोस्तों हम आगे के क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन दोस्तों वो अलग टाइप के हैं, उसके लिए हम दोस्तों अलग से आपको कुछ बेसिक्स टर्म समझाने पड़ेंगे, इसलिए मैं उस क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो दोस्तों उस क्वेश्चन को भी हल करता है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर नहीं किया दोस्तों अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हुए मित्रों की जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।